स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्प्लेंडिड मैथमेटिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट। सेट के बारे में पढ़ने से पहले हमने नंबर्स पढ़े थे। आप सबको पहले वीडियो देखनी है और उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर्स कौन से थे हमारे पास? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप सबको उन नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। और इस सेट में हम जब नंबर्स यूज करेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आएंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आएंगे। सेट सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड collection of data। क्या होता है सेट? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे भी हमें कोई भी डाटा गिवन है, अब हम उसको एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, या आप जैसे 9th 10th में आप सबने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, तो एक सैंपल स्पेस की तरह हम डाटा को किसमें लिखेंगे? सेट में। सेट की नोटेशन होती है एस से और ऐसे लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ आएंगे। सेट में एक और बात होती है, सेट में कभी भी डाटा का क्या नहीं होता? रिपीटेशन नहीं होता। या हम बोले जो भी एलिमेंट आएंगे सेट में वो कभी भी रिपीट नहीं होते, हमेशा क्या आएंगे? सिंपल 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या आ गया? एक सेट आ गया। अब हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट की दो फॉर्म होती है, एक तो रोस्टर और टेबुलर, एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर। अगर हम डाटा को सिंपल एलिमेंट की टर्म में लिखेंगे, जैसे 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई। अब हम इसी सेट को किस में रखेंगे? एक वेरिएबल की टर्म में। किसमें? एक्स में। एक्स जहां क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? एक सेट आ गया। जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म होगी। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर में एक ही फर्क होता है भाई, या एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट आएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा? वेरिएबल्स की टर्म में एलिमेंट को लिखा जाएगा। अब हम सेट में पढ़ेंगे कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट कौन होता है, सेट में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। अब हम इस एग्जांपल की सहायता से क्या करेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट होता है, कौन सा सेट इनफाइनाइट होता है, सेट को कैसे लिखा जाता है, कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे देखते हैं कि क्या है ये? मंथ ऑफ ए ईयर विद 31 डेज। तो सेट कैसे लिखा जाएगा? एस। और कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? जिसमें जिस मंथ में 31 डेज होते हैं, जैसे जनवरी। जनवरी के लिए हम क्या लिख रहे हैं? जैन। फिर आएगा मार्च, फिर आएगा मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्या जाएगा? दिसंबर। तो देखो अब ये एलिमेंट, जिस एलिमेंट को, जितने एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? काउंट। तो अगर हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट को, एलिमेंट क्या है? काउंटेबल, या हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? काउंट। तो क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा भाई? फाइनाइट सेट। अगर एलिमेंट को काउंट नॉट काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। फिर बात करते हैं नल सेट की, या बिल्कुल एम्प्टी सेट। क्या? एम्प्टी और नल सेट। अब हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट और नल सेट, जिस सेट में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, विदाउट एनी एलिमेंट जो सेट बनेगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट की नोटेशन हमेशा कैसे होती है? 5 से। कैसे होगी भाई? 5 से। अब हम इसमें ये पूछ ले कि जो गिवन सेट है उसमें ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज होंगे? तो ऐसा कोई भी मंथ नहीं है गिवन सेट में जिसमें क्या होंगे? 28 डेज होंगे। तो मंथ विद 28 डेज वो क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है? 5 होती है भाई। कैसी होती है? 5 होती है। अभी आपको समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स की। इसका मतलब होता है क्या? बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है क्या? नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हम पूछ रहे हैं कि इस सेट में जो मार्च है वो हमारा बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? मार्च बिलोंग्स टू गिवन सेट एस। जब बात करते हैं फैब की, तो फैब इसमें है सेट में
नहीं है, तो फिर क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू इन ए सेट। जो भी एलिमेंट अगर सेट में है तो क्या करेगा, उस सेट से बिलोंग करेगा, और जो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उससे बिलोंग नहीं करेगा। अब हम चेंज करना सीखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी एग्जांपल है, देखो x क्या है, x इज द लेटर ऑफ लेटर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कौन से लेटर आ रहे हैं भाई, एक तो पी आ रहा है, एक आर आई एन सी आई पी ए एल। जो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो कैसे आएगा, यहाँ पे एक बार पी आएगा, फिर कोमा, फिर क्या आएगा आर, फिर आई, फिर एन, फिर सी। फिर देखो भाई आई आ गया, आई पहले हमने ले लिया, पी पहले हमने ले लिया, फिर आएगा ए, और फिर क्या आएगा एल। ये क्या होगी हमारी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होंगे भाई, रिपीट नहीं होंगे। देखो जैसे पी एक बार है, आर आई एन सी, आई रिपीट हो रहा है तो आई को एक बार लिख दिया हमने, फिर क्या आएगा पी रिपीट हो रहा है, पी को नहीं लिखेंगे, फिर ए और फिर एल। अब क्या देखना भाई हमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में। देखो एग्जांपल क्या दे रखा है हमें, x इज ए लेटर ऑफ लेटर मैथमेटिक्स। अब इसको आपको किस में चेंज करना भाई, रोस्टर फॉर्म में। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको मैथमेटिक्स को किस में चेंज करना है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, और आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।